तो बच्चे कहाँ से आए हैं? कोई बच्चे कहाँ से हैं? देशी है, कोई दूरा देशी है। और बच्चे कैसे हैं? कोई शाकाहारी है और कोई आकारी है। तो बाप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। तो बाप ने कहा कि यह जयंती है, मिलन मनाना अर्थात जयंती मनाना। तो किसकी किसकी जयंती है? शिव जयंती है और परमात्मा जयंती है। जयंती अर्थात क्या? जन्म। तो अर्थात रात्रि, अर्थात महाशिवरात्रि, या फिर हम लौकिक में जिसे कहते हैं कि बर्थडे। तो जयंती भी है, परमात्मा जयंती है, शिव जयंती है, महाशिवरात्रि है और बर्थडे भी है। तो बर्थडे किनका किनका है? बाप का भी है तो बच्चों का भी है। क्योंकि यज्ञ कब स्थापना होती है, यज्ञ की शुरुआत कब होती है? तो शिव के साथ ब्रह्मा हो या ब्राह्मण भी हो। तो शिव के साथ ब्रह्मा बाबा और ब्राह्मणों की यज्ञ, अगर ब्राह्मण नहीं तो यज्ञ की स्थापना भी नहीं। तो शिव का बर्थडे, ब्रह्मा का बर्थडे और ब्राह्मणों का भी बर्थडे। तो रात्रि कहा गया है? रात्रि अर्थात, रात्रि अर्थात अंधकार। तो अंधकार, जो भक्ति मार्ग पे जो लोग हैं वो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन हम बच्चे क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि। तो रात्रि अर्थात अंधकार, अंधकार को मिटाकर प्रकाश को प्रज्वलित करना ही शिवरात्रि है। लेकिन महाशिवरात्रि हम क्यों कहते हैं? बाबा ने इसमें मुरली में स्पष्ट किया है। महाशिवरात्रि अर्थात, इस मुरली में कहा है बाबा ने कि महाशिवरात्रि मतलब महान संकल्प, बच्चों के महान संकल्प। कौन से महान संकल्प? कि हम विश्व में पवित्रता की व्रत से क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। तो ये हमारे श्रेष्ठ संकल्प है, महान संकल्प है। तो हम क्या करते हैं? इस दिन पे प्रतिज्ञा करते हैं। तो क्या हो गया? प्रतिज्ञा करते हैं तो क्या होगा? जैसे जैसे प्रतिज्ञा की, तो प्रतिज्ञा दिवस भी है और प्रत्यक्षता का भी दिवस, तो दोनों है। तो बाबा ने कहा है एक तो जयंती, परमात्मा जयंती, शिव जयंती, शिवरात्रि या फिर कहो महाशिवरात्रि, और कहो बर्थडे, बाप का बर्थडे और बच्चों का बर्थडे। फिर कहा है कि इस वर्ष को हम कौन सा वर्ष मनाते हैं? तपस्या वर्ष। तो तपस्या अर्थात क्या? बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया है आज कि तपस्या अर्थात क्या? किसी को याद है कि 22 की मुरली में बाबा ने तपस्या अर्थात क्या कहा था? याद में रहना और जो भी संकल्प हम करेंगे वह कैसा हो? दृढ़ता के साथ। तो दृढ़ता और एकाग्रता ही क्या है? तपस्या है। और तपस्या क्या था? हमने एकाग्रता और दृढ़ता। फिर बाबा ने कहा कि हमने यह जीवन चुना, योगी जीवन चुना। तो योगी जीवन हमने चुना, कैसे चुना? भोगी जीवन से निराश होकर चुना, कि निराश हो गए थे भोगी जीवन जी जी के, इसलिए हम लोग यहाँ आए। दोनों का, लोगों का अनुभव सुनकर या खुद का अनुभव सुनकर हम यहाँ पर आए। तो हम सभी बच्चे कैसे आए हैं? हम सब स्वयं का अनुभव महसूस कर ही हम बाबा के बच्चे बने और योगी जीवन, तपस्या जीवन को अपनाया है ना। तो उसमें बाबा ने कहा कि तुम 6 घंटे के योगी हो या 8 घंटे के योगी हो या निरंतर योगी हो? निरंतर योगी। तो तपस्या अर्थात निरंतर योगी जीवन। फिर तपस्या वर्ष में हमने देखा कि बहुत सारे पेपर्स आते हैं। तो पेपर्स आते हैं तो हम क्या क्यों के प्रश्न में जाना चाहिए, और हम बच्चे क्या करते हैं? क्या क्यों के प्रश्न में जाते हैं। जब सहन करना पड़ता है तो सहन शक्ति की कमी की वजह से क्या हो जाता है? कभी कभी हलचल में आ जाते हैं। तो हलचल में आ जाते हैं तो क्या होता है? प्रश्न पूछने लगते हैं, क्या, क्यों, कैसा। तो बाबा ने कहा है कि हमें प्रश्न में नहीं जाना है। प्रश्न प्रश्न तो क्योंकि अब काले बादल तो आएंगे, स्टॉर्म तो आएंगे, तो प्रश्नों में नहीं जाना। तो यही हमारी एक तपस्या है। तो इसी में ही हमको क्या करना है? पास होना है। तो
फिर बाबा ने मुरली में बताया, एक है पास होना, दूसरा है फुल पास होना, और तीसरा है पास विद ऑनर होना। तो हम अभी सिर्फ पास है और उसमें भी कभी कभी फेल हो जाते हैं, तो हमें फुल पास होना है और पास विद ऑनर होना है। और उसके लिए हमको क्या करना होगा, जो भी पेपर आएंगे उसको सिर्फ पेपर ही समझना है, उसमें क्या क्योंकि प्रश्नों में नहीं जाना। फिर कहा है मुरली में, कभी कभी क्या होता है, हमारे स्वभाव संस्कार, पुराने स्वभाव संस्कार, पुराने अर्थात ब्राह्मण जीवन में आने के पहले के जो हमारे स्वभाव संस्कार थे वो इमर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा स्वभाव संस्कार दूसरों से टकराने लगता है। तो हमें क्या करना है, उस इन स्वभाव संस्कार को भी भस्म करना है। तो इसी को ही हमको क्या करना है, तपस्या वर्ष मनाना। फिर बाबा ने मुरली में ये भी कहा कि हम बच्चे कौन है, विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी अर्थात जैसे हमारे पास कोई भी आत्मा है, रावण कुल की आत्मा आए, हमारी अकल्याण की दृष्टि वृत्ति लेकर आए, उसके बाद भी हमको क्या करना है, उनका कल्याण करना है, क्योंकि हम कौन है, विश्व कल्याणकारी आत्मा। और हम कैसे हैं, रहमदिल आत्मा। तो हमारे जो भी पुराने संस्कार हैं, इसे हम क्या करना हमें क्या करना है, इस वर्ष में, तपस्या वर्ष में योग की अग्नि से भस्म करना है। तो क्या होता है, या तो योग जब हम करते हैं, ज्वालामुखी योग जब हम करते हैं, या तो जैसे कोई भी चीज हम आग में डालते हैं तो क्या होता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, या तो उसका वो पूरा भस्म हो जाता है, या फिर उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे कि गोल्ड को भी अलग अलग ज्वेलरी में कन्वर्ट किया जाता है, अलग अलग, तो उसको मोल्ड किया जाता है। वैसे ही हमें अपने तेज योग में जो भी डालो, तेज योग अग्नि से हमारे जो भी कड़े स्वभाव संस्कार है पुराने, और योग अग्नि से हमें क्या करना है, इस तपस्या वर्ष में भस्म करना है। तपस्या वर्ष अर्थात क्या, फास्ट पुरुषार्थ कर, फास्ट फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना। और तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति। तो समाप्ति ही अर्थात समुद्र, जब समाप्ति होगी व्यर्थ संकल्पों की, तो भी क्या होगा, संपूर्णता आएगी, क्योंकि व्यर्थ संकल्प ही अपवित्रता है। तो हमारी हर आत्मा के लिए क्या होना चाहिए, शुभ शुभ भावना और शुभ कामना। तो हमारी जो भी या फिर अगर हम जैसी आत्मा आती है, अगर हम उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, उनकी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर सकते, तो हमें उनको क्या करना है, क्षमा करना है। और बाबा ने कहा कि अभी दुनिया में बहुत सारे किंग्स आएंगे, लेकिन अभी प्रकृति भी अपना तांडव दिखाने के लिए बैठी है, लेकिन वो इंतजार कर रही है कि अगर बच्चे संपूर्ण नहीं बने हैं, इसलिए वो बच्चे भी अभी क्या है, बच्चों का पुरुषार्थ कैसा है, अभी ठंडा है। अगर बच्चे संपूर्ण बन जाएंगे तो ही यह सारी प्रकृति हलचलें पैदा होगी। तो दुनिया के लिए तो जो अप्यारी चीजें होगी वही बच्चों के लिए प्यारी हो सकती है। तो ड्रामा की हर चीज को क्या करना है, साक्षी होकर देखना है, न्यारी होकर देखना है। तो बस मैंने ऐसा छोटा किया है। थैंक यू निशा। ओम शांति। हम एक क्लास सुनेंगे अभी।
जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है। इसको सुंदर बनाना, इसको एंजॉय करना, इसको आनंद से भरपूर करना, ये अपने हाथ में है। कई लोग अपने इस जीवन की सुंदरता नहीं समझते, जीवन को महत्व नहीं देते, छोटी छोटी बातों में अपने जीवन का आनंद खोते रहते हैं। जरा चिंतन करें, स्वयं से बात करें कि हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। हमें क्या करना है? हमारा जो जीवन है उसके ऊपर अटेंशन देना, खुशियों में लाना है। संसार में तो लोग कहते आए हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। वो बात गलत थी, और वो भी इसलिए गलत हो गई, ज्ञान हमें मिल गया, और इसलिए भी गलत हो गई, मनुष्य जीवन के पाने के बाद भी मनुष्य कीट पतंगों के समान ही रह गया है। लेकिन मनुष्य जीवन सचमुच बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, उसके पास सद्विवेक है, और अब तो हमारे पास ईश्वरीय ज्ञान भी है। क्यों ना हम अपने इस जीवन को आनंद से भरपूर कर ले, ताकि हमें जीने की मजा आए। हम ये ना कहे बाबा जल्दी करो विनाश हो जाए। हमें यह कहना है कि बाबा आप हमारे साथ हमेशा रहे, और यह जीवन की यात्रा हमेशा चलती रहे। हर कर्म को एंजॉय करो, संबंध को एंजॉय करो, प्राप्तियों को एंजॉय करो। जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट होकर आगे बढ़ते रहो। जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहकर आगे बढ़ते रहो। संतुष्टता का ये अर्थ कदापि नहीं कि हम उन्नति करने के लिए प्रयास ही न करें, लेकिन संतुष्टता जहाँ है वहाँ प्रोग्रेस बहुत सहज होती है, वहाँ मनुष्य सहज ही आगे बढ़ता रहता है। कई लोग ये गलत समझ लेते हैं, यदि हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हम प्रयास क्यों करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन नहीं, संतुष्टता के साथ आगे बढ़ना यही विवेकशीलता है। वो परिस्थिति में संतुष्ट भी रहना है और आगे के लिए हमें प्रयास भी करना है, अपनी उन्नति को भी प्राप्त करते रहना है। तो चेक कर ले किसी भी बात के कारण हमने जीवन का विषैला तो नहीं बना दिया है। ऐसा तो नहीं हमारे जीवन में ऐसा साथी आ गया है जिसने हमारे सुखों को छीन लिया है, जिसने हमारे चैन को नष्ट कर दिया है, जो हमें योगयुक्त नहीं रहने देता, जो हमें श्रेष्ठ भाग्य नहीं बनाने देता। ये तो ठीक है कि हमारे अपने ही कर्मों का फल है, लेकिन अब हमें उससे ऊपर निकलना है। कोई ऐसा साथी आपको मिल गया हो, उसको शुभ भावनाएं दे, उसके साथ डिबेट न करे, तुरंत रिएक्ट न करे। इन बातों का ध्यान रखे, उनकी बातों को थोड़ा सम्मान दे दो, उनकी बातें थोड़ा सुन ले, उनकी बातों को थोड़ा हाजी कर ले, और हो सके तो कुछ समय चुप रहना सीख ले। वो जो कहे ठीक है। जब हम उनको सम्मान देंगे तो वो भी हमें सम्मान देने लग जाएंगे। जब हम उनकी हर बात पर डिबेट करते हैं तो भी हमारी हर बात को काटना चाहते हैं, और दोनों का अहम जागृत रहता है। इसलिए अपने जीवन को आनंद से भरपूर करना है। विघ्न समस्याएं भी जीवन में आएगी, लेकिन उनको भी सहजता से पार करते चलना है, और सहजता से पार करने का आधार होता है उन्हें पहले स्वीकार कर ले, और याद रखे हमें साथ कौन दे रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसे हो जाता है
कि मनुष्य समस्याओं में इतना उलझ जाता है कि वो ये भी भूल जाता है कि मुझे साथ देने वाला स्वयं भगवान है। व्यक्ति ये भी भूल जाता है कि मुझे साथ देने वाला कौन है? स्वयं भगवान है, जिसका साथ मिलने पर अन्य किसी के साथ मिलने की आवश्यकता नहीं रहती, जिसका साथ मिलने पर जीवन की यात्रा परम आनंद से भरपूर हो जाती है, जिसका साथ मिलने पर सब खजाने, संपूर्ण भाग्य भी हमारे साथ हो जाता है। तो आज सारा दिन हम यही अनुभव करेंगे, जो भी कर्म करेंगे एंजॉय से करेंगे, खुशी से। बाबा हम सभी से एक सुंदर प्रैक्टिस भी कराना चाहता है, वो है सेकंड में फुल स्टॉप लगाना। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब संसार में, प्रकृति में, संबंधों में बहुत हलचल होगी। उस समय यदि हम मन के संकल्पों में सेकंड में शांत करके योगयुक्त हो जाएंगे, समानदारी बन जाएंगे, तो बाबा की बहुत मदद मिलेगी और समस्याएं भी समाप्त होने लगेगी, हमारा बहुत कल्याण हो जाएगा। और यदि हमारी अंतिम स्थिति होगी तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर हम देह भान से न्यारे होकर बाबा के साथ घर चलेंगे। लेकिन ये स्थिति कैसे आ सकती है? जिन्होंने लंबा काल फुल स्टॉप लगाया है। फुल स्टॉप सेकंड में तभी लग सकता है जब मन की स्पीड धीमी हो। यदि कार 100 की स्पीड पर चल रही हो, तुरंत उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया जा सकता। पहले स्पीड धीमी की जाएगी, फिर धीरे धीरे ब्रेक लगाई जाएगी। इसमें 3, 4, 5 सेकंड लग जाते हैं। इसलिए हम भी ऐसा सीख ले कि मन की स्पीड को धीमा रखे, लंबा काल मन की स्पीड को धीमा कर दे। अगर व्यर्थ संकल्प बहुत होता है तो मन की स्पीड फास्ट रहती है, और मन की स्पीड फास्ट रहने से, व्यर्थ संकल्प होने से मन निर्बल हो जाता है और चाहते हुए भी मनुष्य संकल्पों को स्टॉप नहीं कर पाता। इसलिए उसको धीरे 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 अपने काबू में लाना है। हम इसकी स्पीड को स्लो डाउन करें, धीमा करें और 8-10 संकल्प प्रति मिनट तक ले आए, जो देव युग में हमारे मन की स्पीड थी, सतयुग में। तो जब चाहे हम अपने मन को रोक सकेंगे, देहभान से न्यारा हो सकेंगे, परमात्मा स्वरूप पर स्थित हो सकेंगे, प्रभु मिलन मना सकेंगे। इसके लिए एक धारणा चाहिए, सरल चित स्थिति, सहज भाव से जीवन जीना। जो लोग सहज भाव से जीवन नहीं जीते, उनके संकल्प हर बात में बहुत ज्यादा चलते हैं। सहज इजीली जीवन जियो। दूसरा चाहिए, बातों को जल्दी जल्दी खत्म करने की नेचर। एक ही बात होगी छोटी सी, उसको बहुत खींचते रहेंगे, इसको बताएंगे, उसको बताएंगे, इधर एक्सप्लेन उधर एक्सप्लेन, उसकी भी स्थिति खराब, खुद की स्थिति खराब, वाइब्रेशन खराब, पाप का गड़ा और बढ़ाते रहेंगे। तो ये नहीं चाहिए। जो मनुष्य बातों को बढ़ाता है, उसके संकल्पों की स्पीड बढ़ जाती है, वातावरण भारी हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति बार बार उसी बात का वर्णन करता है। और जो मनुष्य सेकंड में बातों को खत्म करता है, वही सेकंड में फुल स्टॉप भी लगा सकता है। तो इसके लिए तीसरी धारणा चाहिए, कुछ न कुछ विशेष सम्मान की प्रैक्टिस करो। रोज के रोज हमें क्या करना है? समान की प्रैक्टिस करना है, समान का अभ्यास करना है। कोई भी एक समान ले लो, उसको रोज 108 बार लिखो, 21 बार लिखो या 11 बार लिखो, या उसको रिपीट करो अंदर ही अंदर, रोज का रोज एक समान। आपके पास जैसा टाइम है, या हर टाइम आप कर्म करते हो, उस समान का अभ्यास करो, तो मन के संकल्पों की स्पीड जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी।
जो मनुष्य सेकंड में बातों को खत्म करता वही सेकंड में फुल स्टॉप भी लगा सकता है। तो इसके लिए तीसरी धारणा चाहिए कुछ न कुछ विशेष समान की प्रैक्टिस। चौथी धारणा चाहिए ज्ञान का बहुत अच्छा चिंतन। जो बाबा हमें इतनी सारी मुरलियां हम बच्चों के लिए चलाते हैं, तो इस मुरली का चिंतन करना, हमारी एकाग्रता बढ़ी रहे। ज्ञान हमारा आनंद का विषय होना चाहिए। ज्ञान हमारे जीवन का सुंदर शौक बन जाना चाहिए। ज्ञान का शौक जिन्हें लग जाता है, समान की गुड फीलिंग में जो रहते हैं, उनके संकल्पों की स्पीड बहुत धीमी धीमी होने लगती है। जैसे सूरज भाई देखो हमेशा समान का अभ्यास बताते हैं, प्रयोग करने के लिए बताते हैं। वो सदा ही अल्फा स्टेज में रहने लगते हैं और वे श्रेष्ठ योगियों की पहचान है। तो आइए हम मन को सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की रोज प्रैक्टिस करें। हम एक तो दूसरों को आत्मा देखने का अभ्यास करें और मन की स्पीड धीमी धीमी करें और अपने कार्य को एंजॉय करें। सहज भाव से करना है हर कर्म, और हर घंटे में 2 बार रुक कर देखेंगे मेरे मन की स्पीड तेज है या धीमी है। बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करें। बस तुरंत हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और देखने लगे स्वयं को। स्वयं को यानी किसको? आत्मा को, खुद की आत्मा को देखने लगे। अटेंशन रख रहे, जो आत्मा है उधर। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति हूँ, बहुत तेजस्वी ज्योति हूँ। भ्रुकुटी की कुटिया में मैं विराजमान आत्मा हूँ। अगर सारा दिन 2 बार यह अभ्यास किया तो चित्त पूरी तरह से शांत हो जाएगा। कौन सा अभ्यास करने के लिए बाबा कहते हैं? आत्मा। मैं आत्मा कहाँ बैठी हूँ? भ्रुकुटी के बीच में एक चमकता हुआ अजब सितारा। शाम तक जाते जाते आज सब अनुभव करेंगे। मन डीप साइलेंस में और परम आनंद में आ जाएगा और लंबे काल का यह अभ्यास हमें विजयी जरूर बनाएगा। और बाबा ने तो कह दिया है कि अष्ट रत्नों की पहचान ही यही होगी। वो अंत में सेकंड में अशरीरी हो जाएगा। लेकिन अभी से बहुत काल का अभ्यास होगा अशरीरी बनने का, तो क्या होगा? आत्मा का बहुत काल का अभ्यास होगा तो अंत में वो अशरीरी बनी जाएगा। अर्थात घर जाने में उनको कोई कष्ट नहीं होगा। धर्मराज को वो बाय बाय करते हुए घर वापस जाएंगे और बाबा घर में उनका वेलकम करेगा। धर्मराज उसको क्या करेगा? टाटा करेगा और बाबा उसका क्या करेगा? वेलकम करेगा। तो ये थी आज की क्लास कि जो भी कर्म करना है हमें बहुत एंजॉय से करना है, खुशी से करना है, स्ट्रेस में आके नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति। कल सभी को एनकेटी कॉलेज में पहुंचना है। उषा दीदी का क्लास रहेगा। सुबह पहले मुरली है, 7 से 7:30 योग है और 7:30 से 8 मुरली है और 8 से 9 उषा दीदी का क्लास है। तो सभी भाई बहनों को व्हाइट ड्रेस में बैच डाल के डायरी पेन लेके सभी को पहुंचना है। जो बाबा के कई नए बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है, तो सभी को व्हाइट ड्रेस नहीं है तो लाइट ड्रेस डाले और वहां पे पहुंच जाए। अच्छा, आज की अव्यक्त इशारा है, जो अपने संपन्नता की स्थिति में स्थित रहते हैं उन्हें प्रकृति की हलचल चलते हुए बादलों के समान अनुभव होती है। उनके अंदर किसी भी प्रकार के व्यर्थ और निगेटिव संकल्प नहीं आ सकते। वह डबल लाइट फरिश्ते जीवन का अनुभव करते हैं। जो अपने संपन्नता की स्थिति में स्थित रहते हैं उन्हें प्रकृति की हलचल चलते हुए बादलों के समान अनुभव होती है। बादल कैसे आता है और चला जाता है। उनके अंदर किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प नहीं आ सकते। वह डबल लाइट फरिश्ते जीवन का अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति।